असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपाय अहमेव अहमव्ययम् अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यम् आत्म ज्योति शिवोस्म्यम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरि जी महाराज जी के चरणों में सत नमन करेंगे, जिनके वजह से, जिनकी सेवा से, जिनका ज्ञान से, जो उन्होंने हमको गढ़े, वो उसी के वजह से आज हमको ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिला। तो उनके चरणों में इसीलिए हमारा बहुत नमन है कि उन्होंने हमको एक नई जिंदगी, नई जीवन दिशा दिखाए थे। परम पूज्य सदैव विभि चौहान गुरु जी, जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक हैं, जो तप सेवा सुमिरन का मार्गदर्शक हैं, उन्होंने हमको जो रास्ता दिखाए, दिशा दिखाए, ये दिशा पे चल पड़े और उसमें जो अनुभव आया आज हम ये अनुभव सुनाएंगे। और उन्हीं के ये से, उन्हीं का रास्ता से जो हमको मिला वो अनुभूति यहीं से हम सुनाएंगे। तो उनके चरणों में मेरा सत्सत नमन है। वेदांत केसरी स्वामी निरंजन जी महाराज जी, जिन्होंने बीज बोए थे पैदाई से, उन्होंने जब पैदा हुए हम, उन्होंने बीज बोए और बीज को जहां जहां जाके पूरी तरह मिटना था, टूटना था, वो अस्तित्व ने ऐसे अपनी प्रारब्ध के हिसाब से और अस्तित्व ने हमको ले आया जहां जहां जैसे जैसे रास्ता से, लेकिन बीज उन्होंने बोए थे। तो उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। और तप सेवा सुमिरन के मार्ग अपना के हमको उनके गुरु जी की सेवा से हमको दो अनमोल बेटे परमात्मा ने खुद उनके अंदर में उतर के उन्होंने हमको ही वो दिए। जैसे सुरेश मल्लिक जी और विनोद जी जो सूरत से हैं, वो दोनों बेटे एक बाएं हाथ हैं, एक दाहिने हाथ है, और वो दोनों के वजह से, उस दोनों का मेहनत से और लोगों का थोड़ी सहयोग जो भी हुआ, जिन्होंने जैसा जैसा जिसको प्रेरणा हुआ, लेकिन मूल स्तंभ जो बोलते हैं वो दो हैं। तो उस दोनों ने जो अपनी पूरी जीवन समर्पित कर दिए यहीं पे ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में, और पूरी तरह सत्य की रास्ता दिखाने में हमको भी बहुत सहयोग करे। तो उन दोनों के चरणों में भी यहीं से नमन है। और इस शरीर की माता पिता जिन्होंने निमित्त बने यहाँ धरा पृष्ठ में लाने के लिए, उनके चरणों में प्रणाम। और आप सभी दिव्यात्मा, अगर आप यहाँ नहीं आते, अगर इस तपोभूमि में नहीं आते, हमको इतनी बढ़िया सेवा करने की मौका नहीं मिलती, हमारा कर्म साफ करने की मौका नहीं मिलती, हमारा गलती साफ करने की, जो पीछे हम गलत करे थे, जो हमने दूध से बनी चीजें लेके, सब कर्म हमारा शहद लेके कर्म खराब हुई थी, हम उस पर पश्चाताप करें और सत्य की रास्ता दिखाने में, बीज बोने में हमको परमात्मा प्रेरणा दिए और सेवा करने की एक मौका आप ही लोगों ने दिए। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पहुंचे, सुंदर भाव से सब पालन करके रहे और
मौन भाव से, ज्यादा पूरी डिसिप्लिन से यहीं पे रहे आए, तो इसके लिए आपके चरणों में भी हमारा, आप दिव्यात्मा के चरणों में बहुत प्यार भरे नमन है, नमन है, नमन है। तो आज हम इस व्यासपीठ से हमारा खुद का खुदाई हम कैसे करें और खुदा पे खुद खुदा है, ये कैसे अनुभव हुई कि खुद ही खुदा है, खुद की खुदाई कैसे करें और खुद खुदा है, खुद इसका अनुभूति आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। तो हमारा गुरुजी का एक वाक्य थी, खूब खिदमत करो अपनी माँ बाप की, राहें रोशन रहेगा सदा आपकी। खूब खिदमत करो अपनी माँ बाप की, राहें रोशन रहेगा सदा आपकी। इसी से हम शुरू करे थे, क्योंकि तब तो हमको ये पता नहीं था, लेकिन इस शरीर की जो माता पिता थे जिन्होंने हमको यहाँ माध्यम बने लाने के लिए, शुरुआत हम वहीं से करें। तो इस शरीर का नाम ऐसे घर में पिंकी बुलाते थे, जो स्वामी जी ने पिंकी बुलाते हैं। नाम कितनी परिवर्तनशील है ये बताने के लिए अब शुरू करें हम। और स्कूल का नाम सविता था। शरीर पैदा ब्राह्मण परिवार में हुई थी। पिता चीफ इंजीनियर थे हीराकुद डैम सर्कल की, जो ओडिशा में शरीर की पैदाई हुआ था, संबलपुर में। और पिता अपनी व्यवसाय के हिसाब से चीफ इंजीनियर थे हीराकुद डैम सर्कल की, जो बड़ा डैम है विश्व का, वही उसी का। शरीर का भाई बहन 5 थे और ये सबसे छोटी थी। बहन 3 थे, भाई 2 थे। तो जब पैदा हुए हाँ इस शरीर का 1975 में, और 49 इयर्स पूरी हो गई इस शरीर का अवस्था। लेकिन पैदाई से हम जब माता पिता ने 1977 में हमारा वेदांत केसरी स्वामी निरंजन जी महाराज जी का क्लास सुने थे 1977 में, जो इस शरीर का अवस्था तब 2 साल की थी। और इस शरीर ने वो स्वामी जी की गोदी में खेला है, बड़ा है, सब कुछ सुसु किया है। स्वामी जी खुद बोलते रहते थे, तू मेरे ये कर दी, वो कर दी बोल के। लेकिन मतलब मेरे बोलने का मतलब है बीज उन्होंने बोए, और हमको जैसे जैसे थोड़ा थोतरे के बाद बोलना चालू आ गई थी, उसी समय से उनका क्लास में हम समझे ना समझे बैठते थे तब। तो उनका जो, उनके वजह से हम मांसाहार बचपन से नहीं करे, क्योंकि उन्होंने ही बीज बोए थे, बताए थे। लेकिन हमारा परिवार में पिताजी मांसाहारी थे, मांस भोजन करते थे, ब्राह्मण परिवार होके भी करते थे। पिताजी करते थे, माता नहीं करती थी, हम लोग भाई बहन नहीं करते थे। घर में क्लेश होती थी, पिताजी समझ नहीं पाते थे, वो झगड़ा हम देखते रहते थे। कितने बार हमको बाहर कर देते थे, हम घर छोड़ के चले जाते थे, हमको बाध्य करते थे, आप ये खाओ, लेकिन हम नहीं खाएंगे बोल के छोड़ के निकल जाते थे। फिर बुला के लाते थे। इस तरीके से जीवन बीती, लेकिन हमने खाए नहीं। लेकिन ये जो क्लेश देखते थे घर में, माता जो है, ये आप देख सकते हैं, वो फोटो है फर्स्ट वाला, वो तारा माँ है इस शरीर की। तो उन्होंने हमको ये रास्ता में बहुत सहयोग करे थे, और उन्हीं को देख के हमको प्रेरणा मिली थी। इसीलिए हमने बोले खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, राहें रोशन रहेगा सदा आपकी। मतलब हमारा ये शरीर का माता जो थे, उनके प्रति हमारा बहुत श्रद्धा, बहुत भाव थी, क्योंकि उन्होंने हमको पद पद पर, कदम कदम पर हमको उन्होंने सहयोग करे सही रास्ता दिखाने में। लेकिन उनका इच्छा थी कि मैं ये
स्वामी जी का जो क्लास सुनाते थे वो गांव गांव में प्रचार हो, गांव गांव में जहाँ पे कोई नहीं जाते हैं, उड़ीसा में जो जो स्थान पे कोई नहीं पहुंचते हैं वहां पे जाके सुनाना, समझाना, वही गीता, श्रीमद् भगवत गीता, उनका वो शुरू से इच्छा थी। तो उसी समय से उनका तड़प थी कि मैं भी घर त्याग करूं और मैं इसी काम में लग जाऊं। लेकिन परिवार का प्रेशर से वो नहीं निकल पाए, तो 4 भाई बहन की शादी हो गई और 5वां हम थे। तो उन्होंने बोले एक बार कि बेटा आपका जब डोली निकलेगी फिर हम भी हमारा ATG तैयार रखेंगे और हम साथ में निकल पड़ेंगे आपकी। तो हमने उनको बोले उसी समय, जिस दिन बोले उन्होंने कि माँ इसी चीज के लिए इंतजार नहीं करना है, आपको शुभ कर्म के लिए देरी क्यों? आपकी अगर यही इच्छा है कि आप जाके ये अपनी सत्य की रास्ता जो आत्मज्ञान है उसका प्रचार करना चाहते हैं और यही इच्छा है, तो आप मजबूत बनो और आपको इसका इंतजार मत करिए कि इसकी ये होगा फिर मैं जाऊंगी, पता नहीं सांस कब निकल जाए, पता नहीं, किसी का भरोसा नहीं है सांस की। तो आप निकल पड़ो, अभी चाहिए तो अभी निकल पड़ना है, लेकिन आप अपने मन से मजबूत बनो, फिर मुझे बताना कि आपके साथ इसने भी निकलेगी। आप यही नहीं चिंता करना कि इसकी दायित्व आपका पूरा नहीं हुआ बोल के, तो आपके साथ ये भी निकलेगी। लेकिन आप पहले अपने आप थोड़ा चिंतन करो और फिर बताना। एक बार निकलेंगे तो वापस घर नहीं आना है, ये इसने बताई माँ को कि एक बार निकलेंगे घर से तो आप वापस घर नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितने भी आपको प्रेशर आए। अगर इतनी आपके अंदर में पूरी मजबूत है तो निकलना। तब इस शरीर का एज 22 साल होने को हो रहा था। तब हमने उनको बोले कि अगर ऐसे भाव हो तो हम निकल पड़ेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन इससे पहले वो 22 साल उम्र तक हमने बहुत, तो इस शरीर ने बहुत संतों का सेवा करी है। एक उड़ीसा का निजानंद सरस्वती स्वामी जी थे, जो चिन्मय मिशन का बहुत बड़ा मतलब प्रचारक थे। उन्हीं का भगवत गीता और उपनिषद इसने बहुत सुनी है बचपन से, तो उनका हम सुनते थे बहुत ज्यादा और स्वामी जी का सुनते थे जब भी जैसा मौका मिलता था। लेकिन हमारा पिताजी इतनी थोड़ा विरोध हो गए थे, तो घर में हमेशा क्लेश होती थी, झगड़ा होती थी। तो हमारे अंदर में भी यही प्रेरणा होती थी कि ये क्यों हो रहा है, मतलब पढ़ाई ये शरीर ने बहुत करी, M.Com करे, PGDCA कोर्स करी, कॉस्ट अकाउंटिंग करा, सब कुछ पढ़ाई करे, लेकिन पढ़ाई करते समय भी वो पढ़ाई को हम जोर नहीं देते थे। बहुत अच्छा शरीर ने पढ़ा, स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी, और लेकिन फिर भी हम समय निकाल के हर समय एक मंदिर, हमारा जो घर में जो मंदिर बना रखे थे उसके अंदर बैठ के गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना। वो पिताजी बोलते थे ये चली जाएगी ऐसे, इसमें लगी रहती है, कुछ नहीं करती, गुस्से भी होते थे बहुत। लेकिन हमने उस चीज को ध्यान नहीं देते थे और अंदर में बहुत होता था कि क्या मतलब क्या ये दुनिया में हो क्या रहा है, ये जो भी कर रहे हैं, शादी हो रहा है, बच्चे पाल रहे हैं, फिर बच्चा आ गया, फिर मतलब ये संसार चक्र है क्या? अंदर में प्रश्न उठती थी। कुछ भी हो जाता है, पाते हैं, फिर चाहिए, मतलब ये कब बंद होगा? कि कुछ ये क्या चीज है ऐसा जो पाने के बाद कुछ नहीं पाना, जो जानने के बाद कुछ नहीं जानने को बचेगा, वो चीज क्या है? इस चीज के हमारे अंदर में खोज बचपन से उसी चीज में थे। वो झगड़ा, क्लेश, दुनियादारी देख के सब सोचते थे इनका तो 2 बेटी है, तीसरी है नहीं, मतलब क्योंकि हम घर से बाहर नहीं जाते थे, तो मन में ये जिज्ञासा होती रहती थी कि ये सब हो क्या रहा है दुनिया में, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, पैसा हो गया तो और पैसा चाहिए, और ये विद्या भी खत्म हो जाती है, ये विद्या किस काम का, खाली पेट पालने के लिए इतनी नाटक हम कर रहे हैं। तो ये दिमाग में चलती रहती थी। तो फिर जैसे माता ने ऐसे बोली, फिर माता को हम बोले कि अब माँ बस चल पड़ो, अगर आपका इच्छा यही है तो आपके बेटी आपकी साथ है और आप चलो।
तो हमने एक रात 1997 अप्रैल 14 में हम लिख दिए एक कागज में पिताजी को कि आप ढूंढने की प्रयास नहीं करना, हम हमारे स्व इच्छा से माँ और बेटी जा रहे हैं और आप पीछे ढूंढने की प्रयास नहीं करना, आप लोगों का कोई कुछ इसी में कसूर नहीं है और हम अपनी इच्छा से जा रहे हैं। ऐसे रख के रात 11 बजे हम निकल पड़े और हमने अपनी जो शरीर का मामा का घर है बलांगीर में वहां पे गए थे, लेकिन वहां पे उनके यहाँ नहीं रहे और एक दूसरी कमरा लिए। माता बोली कि इसका किराया कौन देगा, बिजली वगैरह कौन भरेगा, कैसे होगा, हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं लाए, कुछ भी नहीं है। तो माता को इस शरीर ने बोला कि आप इसकी चिंता मत करिए, आपका इच्छा जो है उसमें लग जाइए। आपकी इच्छा है भागवत सुनाना, भागवत सुनाइए, आपकी इच्छा है ज्ञान ये सुनाना, ज्ञान सुनाइए। जो आपकी इच्छा है उसको बाकी मत रखिए, पता नहीं किस क्षण में कब मृत्यु आ जाएगा। तो अच्छे काम के लिए जिस चीज में मतलब प्रभु के रास्ते में इसमें देरी नहीं करना चाहिए। तो वो उसमें लगे, लेकिन उनको हम बोले थे कि आप किसी से पैसे नहीं लाना, अगर कोई देंगे पैसे तब भी आप पैसे नहीं लाना। आपकी कुछ दवाई के लिए उन्होंने टेंशन से बहुत, उनका शुगर हो गई थी, डायबिटिक हो गया था, ब्लड प्रेशर थी, तो दवाई खाते थे, तो उनका दवाई के लिए भी वो ये होते थे। तो हमने बोले आपने कुछ चिंता मत करो, आप आपकी काम करो। फिर उन्होंने वो करते रहे, कहीं कहीं किस किस गांव में, बलांगीर में छोटी छोटी गांव में जाके उन्होंने वो करे। लेकिन हमने इस शरीर ने उस समय 5 बच्चे को पढ़ाया, जो बच्चे मतलब फेल स्टूडेंट थे, उनको कोई पढ़ाते नहीं थे। बोले ये स्टूडेंट फेल है, इनके अंदर कौन दिमाग लगाएगा। तो उनके माता पिता बोले, तो हमने उनको पढ़ाए और पढ़ा के उन्होंने फर्स्ट क्लास रिजल्ट लाए। उसके बाद इसकी नाम हो गई। फिर उसके बाद वो जो नाम हुआ उसमें बहुत स्टूडेंट आए कि इतनी आए, हमने रोक भी नहीं पाए, अब पढ़ाए। और हमने कोई उसी में फीस नहीं रखे थे, जिसकी जो इच्छा है वो देते थे। कोई 100 देता था, कोई 150, कोई 50, जैसा कोई नहीं भी देता था। तो ऐसे तरीके से पढ़ाए और बहुत मेरे को टीचर भी रखना पड़ा, अकेले पढ़ाने में टाइम नहीं हो पाई। तो उसमें हम टीचर भी रखे और पढ़ाए। अब पैसे की परमात्मा ने कोई कमी नहीं करे थे। 1997 में भी उस महीने में हम 18-20 हजार कमा लेते थे इसी मतलब विद्यादान करके, और किसी तरह से कमी नहीं हुई। और माता अपनी इच्छा पूरा करी, क्योंकि हाँ, जो गुरुजी ने हमारा बताए थे कि क्या सीरत है, क्या सूरत है, माँ ममता की मूरत है, पांव छुए और काम हुए, अम्मा एक मूरत है, अम्मा एक मूरत है। वो तो गुरुजी को बाद में पता लगा, लेकिन इसने वो माँ की जो पूजा करी, जो शरीर में पैदा करे, और माँ सही काम करती थी, तो उसमें जो हम समर्पित हो गए उस शरीर का माँ के प्रति कि आपने जो काम कर रहे हो इसमें ये सहयोग करेगा, क्योंकि आप इसको जन्म दिए हैं, आप 9 महीना इस शरीर को पाले हैं। तो इस शरीर का कर्तव्य है कि आपका इच्छा पूरा करना। बस माइंड में यही रहती थी कि ये जो मातृदेव भव, ये माँ की इच्छा पूरी होना चाहिए, क्योंकि माँ सही काम कर रही है। तो इसके लिए बहुत घर से आए, बुलाने आए, लेकिन माँ को हमने पीछे से मजबूत करे थे कि चाहे कोई भी, क्योंकि उनका रेपुटेशन बहुत था इस शरीर का। पिताजी का उड़ीसा में रेपुटेशन बहुत था, अच्छा था बहुत। तो उनका परिवार अच्छे थे, सब वेल एजुकेटेड थे, तो उन्होंने को बदनामी लगा बुलाने। मैंने बोली माँ मीराबाई जी को देखना है आपको। मीराबाई ने सब कुछ छोड़े थे, कोई उनका कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई उन्होंने बोले थे, तो आपने वही देखना है, आपको किसी तरफ नहीं देखना है, मेरे ही गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, बस एक की तरफ देखते रहो आप। और ना ये आपकी बेटी भी आपकी नहीं है, मेरे ही गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो मीराबाई जी का हम उदाहरण उनको देते रहते थे कि आप इनसे पढ़ लीजिए। वो भी एक बहुत बड़ा रईस परिवार की बेटी थे, रानी थे मीराबाई ने, और सब कुछ छोड़ के उन्होंने भी इसी में अपनी भजन में गए थे। तो आप भी ऐसे हो, आप ऐसे मत सोचो कि आप कहीं छोटे हो, तो आप करते चलो करते चलो। तो उन्होंने वापस नहीं आए।
फिर इसने इस शरीर ने नौकरी करी, मतलब स्कूल में बहुत बड़ा प्रिंसिपल का पोस्ट मिला और 12th क्लास तक वो स्कूल थी, वो पदमपुर में थी, जो बरगढ़ पदमपुर डिस्ट्रिक्ट, उसमें हम करे थे। फिर उसके बाद हमको और अच्छा ये मिल गया अमृतसर पंजाब में, तो हमने वहां चले आए। माता भी साथ में अमृतसर की तरफ आई थी, क्योंकि अकेले मतलब आने था तो आ गए। तो अमृतसर में जब आए हमने, तो वहां पे एक दुर्गाना मंदिर में एक बैनर लगी थी, ब्रह्म सूत्र का प्रवचन और स्वामी अखंडानंद गिरी ऐसे लिखा गया था उसमें। तो हमारा वहीं पे हम ट्रेनिंग पे गए थे, बहुत हमारा 6 महीना की ट्रेनिंग था। तो उसमें फिर हम देखे ब्रह्म सूत्र नाम, ब्रह्म नाम मतलब ऐसे जैसे ये हुआ कि ब्रह्म सूत्र क्या है। उपनिषद तो सुने, गीता तो सुने, भागवत भी सुन रहे, ब्रह्म सूत्र क्या है, ये क्या हो सकता है, इन्होंने क्या सुना रहे। ब्रह्म सूत्र ब्रह्म का नाम है, मतलब इसमें भी कुछ वेदांत का ज्ञान होता होगा, और इसको रुचि हुई कि हम ये सुने। तो हमने वो सुनने जाते थे, सवेरे शाम दोनों टाइम होता था। और उसमें वही जिज्ञासा था, शिष्य ने गुरु को पूछता था कि क्या पाने के, किसको जानने के बाद कुछ नहीं जानना, जिसको पाने के बाद कुछ नहीं पाना, वो क्या चीज है। तो वो मेरे पकड़ में आ गई। इसने बोला कि अरे ये जो मेरे अंदर की खोज थी, अभी भी मुझे तो खोज है। इतनी ज्ञान हम सुने थे, सब कुछ सुने थे, स्वामी जी का भी सुने, सब कुछ सुनते, लेकिन एक फिर भी अभाव की अनुभव होती थी, खोज थी कि नहीं, अभी तो कोई तृप्ति नहीं हुआ, वो चीज नहीं आई है। हमने बोल रहे हैं साखी सब कुछ हो रही है, लेकिन अभी भी अंदर में कुछ पाना है, कुछ पाना है, कुछ पाना है, इस चीज की रहती थी। तो उसके बाद हमने वो सुनने गए, सुनते ही फिर गुरुजी से बात करे। गुरुजी ने बोले बेटा, और तेरा इतना बड़ा जिज्ञासा है तो तू एक पासा हो जा, एक पासा हो जा। मैंने बोली मतलब? फिर एक उदाहरण उन्होंने दिए छोटी सी, कि अगर आपका जिज्ञासा इसमें है, जैसे एक बोले उन्होंने हरिद्वार में एक कोई दुकान का मालिक था, दुकानदार था, और उसने बड़ा दुकान थी उसकी, और उसने उसकी इच्छा ऐसे ही थी मैं इसी में जाऊं और मतलब मेरा भी एक धर्मशाला बने और लोगों ने वहां आए, सत्संग का ये सब उसकी इच्छा थी। तो लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। उसके सामने एक झाड़ूदार थी, सत्य कहानी बोले थे उन्होंने कि एक झाड़ूदार झाड़ू मार रहा था। तो उन्होंने बोले कि वो जब ताला खोलने जा रहा था, वो जो ये का दुकान का शटर खोलने जा रहा था, उस टाइम उन्होंने मतलब वो झाड़ूदार ने बोला एक सापा हो जा लाला, एक सापा हो जा। फिर उसको वो लाइन एकदम टच कर दिया। मतलब उसका तो मंथन चल रहा था, मैं कैसे जाऊं, मेरा धर्मशाला हो और मेरा इसी में लोगों सत्संग हो और सबको कल्याण हो और मैं भी उसमें लग जाऊं, तो एक सापा हो जा। तो उसने तुरंत तो शटर खोल के अपने बेटा को बुला के चाबी पकड़ा दिया, और वो एक सापा समझ गया कि मैं अलग इस यहीं से अलग हो जाऊं, एक तरफ हो जा, एक तरफ हो गया और उसने इसी में लग गया। उसका नाम में बहुत बड़ा धर्मशाला भी बन गई, अभी भी वो धर्मशाला है बोल के उन्होंने दिखाए थे हरिद्वार में। फिर मुझे बोले कि ऐसे बेटा तेरे अगर जिज्ञासा है तो तेरे को भी एक सापा होना पड़ेगा, एक तरफ हो जाना पड़ेगा, नहीं तो तू नहीं मतलब इसी चीज में नहीं जा पाई। फिर हमने भी इसको सोच के एकदम से हमारा अंदर में आया और हम इस्तीफा दे दिए कि स्कूल में कि हमको और नौकरी नहीं करना है। मुझे मेरा तलाश जो है, जो अपने आप को जानना पहचानना और उस चीज में जैसा भी है मैं इसी में मतलब लगना है, और मेरे को नहीं। फिर स्वामी जी ने गुरुजी ने पूछे उस टाइम बेटा क्या डिसाइड करी तूने, फोन करे मुझे, क्लास तो खत्म हो गया था, मैंने अमृतसर में थी, वो हरिद्वार चले गए थे। तो बोले मैंने तो गुरुजी मैंने इस्तीफा दे चुकी हूँ। तो बोले फिर किस लिए देर है, जहां है जैसा है आ जाना है, जहां तेरा सामान पड़ा है वही सामान रख देना है, कोई सामान साथ में नहीं लाना है, एक ही जोड़ी कपड़े में आना है, कुछ भी साथ में लाना नहीं है। तब ये शरीर की माता थे, तो माता को बारे में कुछ बोले नहीं थे, तो हम खुद ही मतलब
चले गए। माता ने अपनी वहीं पे अमृतसर में ही थी, लेकिन हमने गुरुजी के पास चले गए। फिर उन्होंने जाने के बाद पूछे तेरी शरीर का माता कहाँ गई, तो मैंने बोली वो तो वहीं पे है। तो उसने भी तो इसीलिए छोड़ी है, तो इसका वो क्या चाहती है, तो बोले उन्होंने जो उनको पूछ लेंगे। तो पूछे तो वो भी फिर बाद में आई थी, थोड़ी दिन आई, फिर वो चली गई थी, उड़ीसा में ही प्रचार करती थी वो गांव गांव में जाके। लेकिन हमने गुरुजी के साथ आए, गुरुजी ने सभी उपनिषद, जितना उपनिषद है, जो छांदोग्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, सभी उपनिषद उन्होंने, केन उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद जितनी भी है, उन्होंने हर एक जगह में जा जाके वो सुनाते थे, हम सुनते थे और उनकी सेवा में थे। तो सेवा में थे। फिर 1 साल हम अकेले रहे, कुल्लू मनाली में अकेले में रहे। उसी में उनका किताब लिखे हम, कैसेट सुन सुन के। हिंदी नहीं आती थी, हिंदी भी हमने सीखे लिखना, डिक्शनरी देख के, और उनका किताब हमने लिखे और गुरुजी का किताब छपी। अभी भी यहाँ बहुत किताब उनकी है जो हम इस शरीर ने लिखा था। तो उन्होंने फिर इस तरीके से इसकी यात्रा चली और हमने जब गुरुजी के पास पहुंचे थे तभी से उन्होंने वानप्रस्थ दीक्षा दे दिए थे, सफेद कपड़ा पहने थे। और हमारे पास जो सामान था सब हमने एक अनाथ बेटी को पढ़ाए थे, जिनका माता पिता नहीं थे जब उड़ीसा में थे। तो उसकी जब शादी हुई, मतलब शादी उसी टाइम ही फिक्स हो गई, उसकी नियति ने कुछ करा होगा। तो हमने जो जो चीज हमारा उड़ीसा में था हम उनको सब कुछ दे दिए थे, और उसका शादी में सब कुछ जो भी था हमारे पास, जो भी शरीर सब भौतिक चीज था उसी को दे दिए थे इस लड़की को। और हम गुरुजी के साथ साथ रहे, सेवा में रहे। 2006 में हम गुरुजी के पास पहुंचे थे। 1997 में घर छोड़े थे, तब शरीर 22 साल की उम्र थी, और 10-8 साल ऐसे ही हमने माँ के साथ साथ रहे। फिर 2006 में गुरुजी की सेवा में 2018 तक रहे। उसके बीच में 2013 में संन्यास दीक्षा दिए। और गुरुजी ने बोले बेटा और आप संन्यास ले जाइए और आपने इसी कपड़े, मैंने बोली मेरे को सफेद कपड़ा अच्छी लगती है, मेरे को तो सफेद में रहने दो, मैं को क्यों मतलब संन्यास में ये कर रहे हैं। तो उन्होंने बोले बेटा हमारा उनकी इच्छा थी, उन्होंने बोले हमारा परंपरा शंकराचार्य जी का परंपरा में निरंजनी अखाड़ा का गुरुजी का ये था, परंपरा थी 10 नामी सन्यासी में से। तो उनका वो था कि आपने सन्यास लोगे तो हमारा एक यहाँ पे चलेगा सब आपका, ये आपने बताओगे। सत्य संन्यास का अर्थ है सत्य में न्यास बोले। सत्य में मतलब जो अविनाशी है, जो कभी नहीं मरता, जो तीनों कालों में एक रस रहता है, उसमें अपने आप को पूरी तरह खत्म करना, मतलब जीते जी अपनी मन की मृत्यु को करना है। तो वो आपका एक इसी संस्कार से करेंगे तो अच्छा होगा बोले। और उन्होंने मुंडन भी कर दिए बाल की, श्राद्ध भी कर दिए, जीते जी मरने का जो पिंड दान होती है वो सब चीजें वो करे, बाल भी गंगा जी में बहा दिए। ये सब चीजें इस शरीर का 2013 में हो गई। और फिर बोले आपने एक क्षेत्र संन्यास लो और एक जगह में इधर रहना है आपको, और सीमा काट दिए थे कि इसी के बीच में साधना करना। तो जो बोले उन्होंने गुरु थे तो हमने हाँ बोल दिए, हमने रखे इसमें। लेकिन उनका फिर 2 महीने में दिक्कत आई, फिर खुद ही आप वापस आ गए इधर। बोले बेटा तेरे बिना नहीं चलेगा, तू चलना है मेरे साथ। फिर उन्होंने ले गए थे इस तरीके से। लेकिन 2013 के बाद 2014 में फिर इधर छोड़ दिए, बोले नहीं मैंने तेरे को साधना कर, तू इधर और इधर रहे। तब हमने स्वामी जी से बात करे, निरंजन स्वामी जी से एक बार, कि स्वामी जी जब संन्यास लेते तब भी बात करते। फिर स्वामी जी ने बोले आपने विपासना ध्यान जाओ। और मतलब माता भी मेरे बोली विपासना में स्वामी जी जाते हैं और विपासना ध्यान बेटा कर ले कुछ। अभी सभी को वो वही बता रहे हैं कि ध्यान जा विपासना का। तो फिर हमने विपासना का ध्यान में 6-10 दिन का हम विपासना ध्यान भी इसने लगाई थी। फिर
बीच में 2014 में माता की शरीर बहुत खराब हो, उसकी सेवा इसने करी और मतलब 2015 मार्च 13 में उनकी शरीर पूरी हो गया हैदराबाद में। तब वो वहीं पे थी इसने 2 महीने, तो जो भी है वो हो गया उनका पूरा। और उसी ने फिर जब कार्य हुआ उड़ीसा में, पिता माता ने बुलाए, पिताजी ने बोले कि आ जाना। उनका जैसे माँ संन्यास ली थी, हमारा गुरुजी से संन्यास ली थी उसने, तो संन्यास कपड़े में थे, तो संन्यास का उन्होंने जो भी अपनी गुरु लोगों ने जैसा जैसा बोलते हैं, बोले 16वां दिन में उनका सब भोजन प्रसाद संतों को देना, ये करना वो करना। फिर वो सब चीजें उड़ीसा में किया गया था, तो करे हमने। तो उस टाइम हमारे माता पिताजी फिर नहीं छोड़े, बोले आपने अकेले कैसे रहोगे उधर, और आपने माताजी नहीं है अब, आप इधर रहो और आपका सब व्यवस्था इधर हम कर देंगे। तो तब हमने बोले हमको 10 दिन टाइम दीजिए, मुझे ये नहीं करना है। तब गुरुजी ने बहुत, कहानी बहुत बड़ा है, गुरुजी ने बहुत परीक्षा करे थे, गुरुजी ने बात नहीं कर रहे थे हमारा गुरुजी ने, तब फोन नहीं उठाए थे, ऊपर मतलब काफी चीजें था। लेकिन शरीर जब माँ का चला गया तब तो फोन उठाए थे गुरुजी ने। तो गुरुजी ने तब बोले थे बेटा आ जाओ, लेकिन तब हमारा घर में जो लोग थे बोले आपको कितने दिन गुरुजी फोन नहीं उठाए थे आपका, तो आपको हम कैसे ऐसे छोड़ दें। लेकिन हमने 10 दिन साधना करे और फिर स्वामी जी को एक बार फोन करे, निरंजन स्वामी जी को फोन करे। तो स्वामी जी जब जब मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आती थी तब स्वामी जी से मैं इसने बात करती थी, नहीं तो बात नहीं हो पाती थी। तो स्वामी जी ने बोले कि आपने इतनी दिन घर छोड़े, आपको फिर उन्होंने ऐसे बोल रहे हैं, अभी आपका क्या है, माँ के लिए तूने सब कुछ ये करी थी, माँ तो चली गई, अब तेरा क्या है, अब तो तू निकल यहाँ से, यहाँ फंसना नहीं है, निकली थी निकल जाना है तू। और वो तू चाहे चिन्मय मिशन में चली जा, उनका जो कोर्स होती है 2 साल का वो कर देना, नहीं तो अपने गुरु स्थान पे चली जाना है, लेकिन तू इधर नहीं रहना है और मेरे नाम नहीं आना चाहिए सामने, किसी को नहीं बताना है कि इसी ने बोला, मेरे नाम नहीं आना चाहिए, तूने निकल जाना है बस। उनका एक एक लाइन जैसे बोले हमने पकड़े और तुरंत उसी दिन बोले हमारा दीदी को, तब हमारा बड़ी दीदी राउरकेला में रहती है, वो उसने ले गई थी मुझे, तो मैंने बोली मेरा टिकट कर दो अब मैं जाऊं। पिताजी बहुत गुस्से हुए, बड़े भैया गुस्से हुए, तू हमारे लिए मर गई, ऐसे भी बोले उन्होंने। तो हमने बोले हम तो पहले से ही मर चुके हैं पिताजी, अब क्या है, अब जैसा है, आप जब भी आपको कभी भी दिक्कत आएगी, मुसीबत आएगा, कुछ भी चीज होगा तो इसको याद करना, ये आपके पास हाजिर होगी। खुशी के टाइम में नहीं, अगर कोई दुख आया, कोई मुसीबत आई, कुछ भी चीज हुआ तो इसको बुला देना है, ये आपका सहयोग करेगी जिससे भी होगा, लेकिन अभी इसको जाने दीजिए। तो हमने ऐसे करके निकल गए थे, निकल के फिर हम यहीं आए थे, यहीं पे साधना करे। 2018 से 2019 में एनडीएस का पता लगा। ये जब जैसे ही स्वामी जी ने उड़ीसा में एनडीएस का शुरू करे, तब ही हमको एनडीएस का पता लगा। उससे पहले हमने बहुत ध्यान साधना करते थे, क्योंकि इसकी ध्यान में रुचि थी। तो हर समय भगवान रमन महर्षि जी का ध्यान जो है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, इसमें उसकी ये था। तो हर समय उसी में बहुत 15-15 घंटा 16-16 घंटा बैठ जाती थी इसी आश्रम में। और पता मतलब कितने 7 घंटा 8 घंटा रहती नहीं थी, अपनी ये भी नहीं रहती थी कुछ, कभी 8-8 घंटा भी बैठ जाते थे, खाते नहीं थे पीते नहीं थे, ऐसे करके शुरू तो हुआ था इस तरीके से। 2010 में मुझे एक्चुअली 2010 में डॉक्टर एनके शर्मा एक हैं दिल्ली से, उनका एक मिल कीजिए साइलेंट किलर किताब मिली थी, तो उसी में से मुझे दूध के बारे में पता लगा था। लेकिन वो हमने छोड़े थे, जैसे हिंसा नहीं समझे थे तब ये शरीर ठीक होने के लिए छोड़े थे। पैदाइश से इसको अस्थमा थी, इस शरीर का शारीरिक बीमारी पैदाइश से अस्थमा थी, दमा थी, और ठंड एरिया में रहना दिक्कत थी हर समय, मतलब ये बलगम वगैरह हो जाता था। और जैसे मौसम परिवर्तन होने से या हमारा
धूल होने से, रंग रोगन होने से मतलब एलर्जी हो जाता था और खांसी होके फिर अस्थमा हो जाती थी। तो मैंने इसी में हमारा गुरुजी बहुत, इस शरीर का जो गुरुजी थे उनका शारीरिक कष्ट हम देखते थे। 2006 से हर समय उनको बीमार देखते थे। बाईपास सर्जरी हो गया, डायबिटिक थी, ब्लड प्रेशर था, प्रोस्टेट कैंसर हुआ 2010 में, डिस्क प्रॉब्लम थी, तो काफी बीमार थे और दिन में 20-20 गोलियां खाना पड़ता था, इंसुलिन लेते थे। तो हमने कुछ नेचर का ढूंढते रहते थे कि कुछ ऐसा हो कि गुरुजी ठीक रहे, अस्पताल बार बार जाना पड़ रहा है। तो तब डॉक्टर एन.के. शर्मा का मिला था, तो उसमें हमने 2 साल गॉडमेड फूड पे थे, प्राकृतिक आहार में थे 2 साल। लेकिन उस टाइम हम स्प्राउट खाते थे, अंकुरित वगैरह लेते थे उस समय। और उस समय मेरा अस्थमा भी काफी ठीक हो गई थी। और नेचर का किताब हम पढ़ते थे तो उसमें एनिमा का था, उन्होंने नहीं बताए थे डॉक्टर एन.के. शर्मा, लेकिन एक नेचर किताब उपवास के ऊपर पढ़े थे हमने, तो वहाँ एनिमा का था, तो हम एनिमा भी उस समय करे थे। लेकिन हमारा गुरुजी थोड़ा सा ये हो गए कि बोले तूने जहां भी जाती है ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगी बोलती है, और जूस पीती है या फल खाती है, अपने साथ एक मशीन रखी रहती है मिक्सी, और डिपेंडेंट होती है तू, और इतना, और ऐसा नहीं होना चाहिए संत को, ऐसे मतलब जो आए जो मिला वही खाना चाहिए। ऐसे करके उन्होंने मुझे फिर शुरू करवा दिए। तो एक टाइम मैंने भोजन करती थी, बाद में करती थी, लेकिन कभी दोपहर को करती थी, कभी शाम को, तब एनडीएस का नहीं पता था, लेकिन करती थी भोजन। लेकिन उसी में फिर मेरा वापस आ गया था बीमारी, जो मतलब अस्थमा क्लियर हुई थी थोड़ा, फिर आ गई थी वो चीजें। तो मैंने फिर इच्छा करके भी नहीं कर पाई गुरुजी के लिए। लेकिन 2018 में जब गुरुजी चले गए यहाँ से हरिद्वार, उनके मतलब स्थान हरिद्वार में भी है, गृहस्थ थे गुरुजी पहले, तो गुरुजी भी वानप्रस्थी लिए थे, फिर संन्यास लिए थे। तो उनका जो शरीर का परिवार का बेटा बहू थे वो हरिद्वार में संभालते हैं उनका आश्रम, और वहाँ ट्रस्ट नहीं है, वो उनका पर्सनल है। तो वहीं पे उन्होंने गुरुजी जाके रहे 2018 में। तो इसने फिर 5 साल इधर अकेले तप करी। तो 2019 में एक बार उड़ीसा हमने गए थे, मार्च या अप्रैल में गए थे। स्वामी जी ने जैसे ही पता करे थे, जैसे ही शुरू करे थे वहाँ बीबी चौहान जी का लेके, उसी समय ही, मतलब उसका 1 महीने भी नहीं हुआ होगा, हमने गए थे। वो पिताजी ने बहुत बुलाए थे उस समय कि एक बार आजा, तेरे को देख लूं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत बुलाए थे, तो गई थी उनको प्रणाम करने। तो 1-2 दिन रहे उधर। उसके बाद राहुल किला गई। राहुल किला में सत्य साहू भैया है जो एनडीएस का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने एनडीएस का ये कर रहे थे। एक साधक ने हमारा राहुल किला में, वो एनडीएस साधक ही था, उसने आया था हमारा दीदी के घर में, और उसको हमने जानते थे पहले से, और बहुत पतले हो गए थे और बहुत उनका बीमारी ठीक हो गया था। तो हमने उनको पूछे थे आपने क्या करे, तो उसने फिर सत्य साहू का बताए थे, इन्होंने निरंजन स्वामी जी का। मैंने बोले अरे स्वामी जी ने बोले हैं ये, फिर तो मैं ये करूंगी, मैं क्यों नहीं करूंगी, फिर तो मुझे भी ये करना है। फिर हमने तुरंत मतलब वो सत्य साहू उसको बोली एनिमा पट अभी लेके आ। फिर उसने सत्य साहू भैया से जाके एनिमा पट ले आया। जिस दिन मुझे पता लगा उसी दिन मैं शुरू कर दी ये, और मुझे लिंक मिली, उसने भेजा सत्य भाई ने लिंक, और फिर मैंने वो सुनती गई और इतनी सुनी, मतलब बहुत। अपने को पक्का करने के लिए हमको सुनना जरूरी है और सुन के समझना जरूरी है, फिर करेंगे तो कर। तब हमने ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग अपनाए, और जब अपनाए तब बीबी चौहान जी से हमारा बात तो 8-9 महीने बाद हुई जब हम शुरू करे थे। लेकिन बीच में स्वामी जी से हमने बात करे थे कि स्वामी जी, मैंने बोले आप क्या कर रही है, कहाँ पे है, तो मैंने बोली स्वामी जी मैं इधर हूँ, अकेले हूँ, और मतलब मैंने ये साधना कर रही हूँ अभी। जो बोले अच्छा, तेरे को तो इसमें सब कुछ मिल जाएगी, ये एनडीएस में तेरा सब कुछ हो जाएगा, तेरे को कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, तेरे को मतलब विपासना ध्यान की भी जरूरत, ध्यान भी नहीं करनी है अब तेरे को, इसमें तेरा जो होना होगा सब इसी में हो जाएगा, बस तू करते चल बस। इतनी बोले उन्होंने, जो बाणी बोले हम उसमें चल पड़े। तो बोले हाँ स्वामी जी ठीक है। फिर एक बार हमने और एक बार फोन करे थे, तब निर्जल उपवास करे थे, तो उन्होंने बोले तेरे को निर्जल उपवास करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो मैंने बोली स्वामी जी मुझे मतलब अच्छा लग रहा है, मैंने कर नहीं रही हूँ, अपने आप हो रहा है, और मेरे को मतलब
इसी में जो मेरा बीमारी रोग है वो ज्यादा जल्दी ठीक हो रही है और मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है, इसको कोई कष्ट नहीं हो रही है, मैं आराम से कर पा रही हूँ। फिर बोले ठीक है। फिर उसके बाद उनसे बात नहीं हुई, लेकिन मैं ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग जो अपनाई उसमें मुझे बहुत सब कुछ जो मतलब मेरा कमी था, जो अभाव की अनुभव हो रही थी, जो मतलब जो ज्ञान सुने थे हम, वो ज्ञान भी इसी में उतरा। जो हमने उपनिषद सुने थे, जो भगवत गीता सुने थे, जो कुछ सुने थे, जैसे जैसे आहार शुद्धि हुई, शरीर की जैसे जैसे सफाई हुआ, हमने जब से पता लगा तब से आग में पका वाला भोजन नहीं खाए, पतले हो गए। 73 किलो वेट थी इस शरीर का, वो वेट कम होते होते 37 किलो हो गई थी। बहुत डिटॉक्स सिम्टम आया करते समय, कभी बहुत ज्यादा बुखार आ गई, 10 दिन बुखार हुआ इस शरीर को। लेकिन उस 10 दिन बुखार में भी दवाई नहीं खाई, इसने दवाई नहीं खाई और हमारा मतलब इसी में विश्वास था कि इसमें हमारा ठीक होगी बोल के। तो उस समय हमारा, इससे पहले हमारा मतलब नवरात्रों के टाइम में बीबी चौहान गुरु जी से बात हुई। इससे पहले पहले नरहरी भाई से बात हुई थी। नरहरी भाई से बात करे तो बोले बीबी चौहान जी ने, गुरु जी ने मतलब फोन उठा लेंगे, बात कर लेंगे, उनको तो कितनी फोन आती होगी। तो बोले क्यों नहीं करेंगे, आप करके देखिए, क्यों नहीं फोन उठाएंगे बोले। तो हमने फिर नरहरी भाई जी को बोले, यहाँ बहुत ठंड पड़ती थी, -डिग्री होता था टेम्परेचर, और ठंड में मतलब पूरी ठंडी चीज लेने में बहुत ये होती थी, लेकिन अस्थमा में आराम आ गई थी। मेरा 15 दिन में अस्थमा के में आराम आ गई थी। इनहेलर लेती थी, रोज छूट गया था। पहाड़ी चढ़ नहीं पाती थी, पहाड़ी चढ़ना चालू बढ़िया से चढ़ पाई मैंने। और मेरा एक साइड में मतलब नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरो प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब सीधे सोने से चींटी रेंगने जैसे लगता था ऊपर से नीचे तक। उसके लिए महीने में 1000 रुपया का दवाई 2 महीना खा चुकी थी, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। करवट लेके सोने से अच्छा लगता था, वो नहीं फीलिंग होती थी, लेकिन सीधे सोने से हर समय ऐसा होता था। लेकिन वो भी मेरा 15 दिन में ठीक हो गई थी और मेरा कुछ भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, कोई इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसको मैं रोग तक सीमित नहीं रखी, मतलब निरोगी होने तक सीमित नहीं रखी। मेरा इच्छा थी ये क्या चीज है, ये तप सेवा सिमरन जो शिव भगवान की स्त्री सूत्र मार्ग बोले, ये तो एक साधना है, ये तो बहुत बड़ा साधना है, त्याग का मार्ग है। तो हम तो मतलब इसी में त्याग में ही है, तो ये मैं क्यों ना करूं, मैं इसका तह तक जाऊंगी, इसका तह तक जाना है मुझे। तो इसीलिए हमने इसको तह तक जाते थे, निर्जल उपवास करे। एक साल में 200 डेज 365 डेज से 200 डेज निर्जल उपवास इसने रखी थी। और एक बार में 15 दिन लगातार कंटिन्यू वाला 15 दिन की निर्जल उपवास रखी है। और हर एक नवरात्र में 9 दिन का निर्जल उपवास, मतलब ना खाना ना पीना रखी है। इस तरीके से पिछले 4 साल तक यही करी है इसने। हर एक नवरात्र में 9 दिन निर्जल उपवास रखती थी, मतलब हर एक मतलब साल में 4 नवरात्र आती है, 2 गुप्त नवरात्र, 2 एक शारदीय नवरात्र, एक अश्विनी नवरात्र। चारों नवरात्रों में 9-9 दिन का निर्जल उपवास अपने आप हो जाती थी। और उसमें मुझे आनंद आता था, मतलब विचार शून्य, मतलब कुछ करने की इच्छा, मतलब एक स्थिति में रहती थी, उसमें कुछ पता नहीं लगता था, अपनी शरीर का भान भी नहीं रहती थी और अच्छी लगती थी तब। तो मैंने इसीलिए उसका तह तक जा रही थी, तो मुझे वो अच्छा लगा। और फिर उसके बाद हम बीबी चौहान गुरु जी से 2020 मार्च 8 को बात हुआ। 2019 में हमने शुरू किए थे, 2020 मार्च 8 को बात हुआ। फिर उन्होंने बहुत अप्रैल में कोरोना आ गया, मार्च 24 से कोरोना का चालू हो गई थी, तो उस समय उनको टाइम मिलता था, तो उन्होंने बहुत फोन में बात करते रहते थे। हम अकेले थे इधर, उनको चिंता होती थी, मतलब वो बोलते थे आप कुछ मत करना, कोई जाना नहीं है कहीं पे भी, मतलब भागवत सुनाना, पैसे कमाना, ये सब नहीं। जैसे दूसरे प्राणी जी रहे हैं, आप भी एक प्राणी हैं, बस आप इसको करते चलो। तो हमने ये करते रहते थे। और दूसरे सृष्टि पे दृष्टि देते रहो बोले। 2-3 चीज उन्होंने बोले जो हमारा दिल को छू गया। उन्होंने बोले, उमा कहो अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बस आप ये लाइन को हमेशा ये रखिए कि ये जगत सब सपना है,
कुछ नहीं है। ये दिख रहा है, ये दिखता है जो कुछ ना कुछ, जो नहीं दिखता है सब कुछ, जो नहीं दिख रहा है मतलब जो अविनाशी है, जो वो सब कुछ है, और जो दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है। मतलब ये दो चीज और सृष्टि पे दृष्टि रखो, ये तीन चीज उन्होंने हमको जो मतलब गूढ़ वाणी बोले। और उपवास उत्तम है, खाना खराब है। उस उपवास उत्तम है, खाना खराब है। खाना मतलब जो भोजन हमने जो ये कुक फूड ले रहे हैं वो कुछ हमको जरूरत नहीं है। और आप माँ पार्वती की तरह साधना करिए, मनु शत्रुपा की तरह, क्योंकि आप इसमें हैं तो आपको तो बहुत चीज की पता लग जाएगी सत्य का बोले। तो फिर हम उनका बात सुन के हमने, और स्वामी जी ने भी बोले थे इसी में सब कुछ हो जाएगा, फिर हम भटके कहीं भी नहीं और इसी में हम अपने आप को आगे चलते चले। तब भी करे, तब करते करते 1 साल जब हो गई जैसे, तो बीबी चौहान गुरुजी ने बोले अब आपने वीडियो दो, आपका अनुभव सुनाओ, क्योंकि इसी कपड़े में बहुत लोगों ने उलझे हुए हैं और उनको आपका मतलब अनुभव लोगों को काम आएगा। लेकिन हमने 6 महीने तक 5-4 महीने तक अनुभव दिए नहीं, बहिर्मुख हो जाएगा बोल के। लेकिन एक बार ध्यान में ऐसे बैठे थे, अंदर से एकदम आया कि बांटना चाहिए। जहां से आपको तृप्ति मिली, मतलब इसी में हमको वो अभाव के अनुभव जो मैं पूर्ण हूँ, कंप्लीट, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जीने के लिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये अनुभव हुई कि जैसे जीने के लिए कुछ भी, ये शरीर को भी जीवित रखने के लिए इतनी कुछ की जरूरत नहीं, जो हमने इतनी भागा दौड़ी कमा रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इस 4 के सिवा कुछ भी चीज वो सब परमात्मा व्यवस्था कर देते हैं, अपने पास पहुंचा देते हैं। ऐसा यहाँ पे बहुत मिराकिल्स इसने देखी कि हमने कुछ भी नहीं कमाए, कुछ भी नहीं गए, अपने आप गाड़ी आई, सामान दे के इधर गया, अकेले फिर भी थे, पैसे भी कुछ भी नहीं था, ना किसी न किसी के माध्यम से पैसा पहुंचती थी, कोई भी पहुंचाता था पता ही नहीं लगता था कौन पैसा दे के जा रहा है। ऐसे भी मतलब हुआ इसी में। और खुद परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी ने भी मतलब उन्होंने बहुत बोल बोल के अकाउंट नंबर लिए। 2-3 महीना तो हमने दिए नहीं, लेकिन उन्होंने बोले आप इसको पिता समझो, अपनी माता समझो, आप कुछ भी समझो, और आप आपकी अकाउंट नंबर दो, और उसमें मेरे को पेंशन मिलता है और मैं 1 दशांश देता हूँ, मैं 1 दशांश देता हूँ, तो मैंने आपके पास देना है। आप क्यों ये सोच रहे हो कि मैंने इससे नहीं लेना है? 1 दशांश तो मैंने कहीं पे भी, मतलब मेरा इच्छा है मैं कहीं पे भी दूं, क्योंकि इसमें तप सेवा सुमिरन में 1 दशांश देने का ये है। तो उन्होंने 1 दशांश अभी तक इधर दे रहे हैं, जब से उन्होंने दे रहे हैं अभी तक उनका जो पेंशन की 1 दशांश, ये दिव्याशीष आश्रम हिमाचल प्रदेश में उनकी वो आ रही है, जो कि उन्होंने तो हमको रास्ता दिखाया, हमने उनको फिर कुछ भी नहीं मतलब ये करे, लेकिन उन्होंने इधर दिया और उसी से हमारा गुजारा चलती रहती थी, सब कुछ, कोई चीज की कमी नहीं हुई थी। तो उन्होंने रास्ता दिखाए और हमने चले, अनुभव करे। और अनुभव में मेरा जैसा शारीरिक भाव से जो लाभ हुआ ये हुआ कि 73 वेट थी, 37 हो गया था, अपने आप इसमें वेट बढ़ के मेरा अभी 60 किलो है। आप लोग देख रहे हैं, हमने बुढ़ी जैसे हो गए थे, सब स्किन झुरिया पड़ गया था, बाल निकल गई थी और पेट सिकोड़ गया था। सब कोई बोलते थे अभी तो ये बस मरने वाली है, सभी संतों ने सब कोई बोले थे कि ये तो अब जाने वाली है, बस इसको फुल बॉडी टेस्ट करो। तो हमने कोई टेस्ट नहीं करे और हमने बस प्राकृतिक आहार नहीं छोड़े, हमने पका वाला भोजन 1 टाइम भी शाम को नहीं खाए, कुछ भी नहीं लिए वो सब चीज। तब हम नारियल दूध लेते थे, अभी हम नारियल दूध नहीं लेते हैं, 9-10 महीना हो गया, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते हैं। तब हमने जब स्वस्थ हो गए थे, जब मेरा बीमारी निकल गई थी, तब हमने नारियल दूध में शेक बना के और खजूर भिगो के पीस के वो 1 टाइम लेते थे। और उसी से भी और निर्जल उपवास भी करे। निर्जल उपवास सफाई जब हो गई, अपने आप वेट बढ़ा और उसमें सब घबराने वाली चीज नहीं है, पहला वेट कम होती है। और मेरा अस्थमा ठीक हो गई, हीमोग्लोबिन बहुत कम था, शुरू करने से पहले मेरा 7 हीमोग्लोबिन थी, हीमोग्लोबिन 12 हो गई। और B12 मेरा 80 थी, B12 300 हो गई।
और ये सब चीजें अपने आप इसी से हुआ, कोई दवाई नहीं खाए और अभी तक जब से करें एक भी दवाई इस शरीर ने ली नहीं। बुखार भी हुआ तो हमने ऐसे ही उपवास करके और नींबू पानी में रहे थे और उपवास करे थे, 3 दिन का निर्जल उपवास करे थे, फिर नींबू पानी में रहे और पानी पी के वमन क्रिया करना पड़ा। जलन होती थी बहुत ज्यादा, रोज करना पड़ा था और बहुत मुश्किल से रेंग रेंग के जाके एनिमा भी करे, क्योंकि तब हमारे साथ कोई थे नहीं, अकेले थे। तो लेकिन 10 दिन में हम पूरी तरह से मतलब नॉर्मल हो गया था और हम पूरी अपनी धीरे धीरे फिर अपनी वही आहार पे, बीबी चौहान जी ने बोले जब भूख लगे तब, आप तो शरीर स्वस्थ हो गया है, जब भूख लगे तब आप सही आहार लीजिए। इंटरमीडिएट फास्टिंग की भी, उपवास की भी जरूरत नहीं है। जब भूख लगे तब जो महाप्रकृति ने दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो आप लीजिए और आप आनंद में रहिए। आप अभी मतलब अपनी शरीर को सुनिए और जैसा हो रहा है होने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाटएवर हैपन। जो हो रहा है होने दीजिए, जो तो फिर आपको सब अपने आप अनुभव में आएगी। तो हमने ये करते चले और अभी लास्ट 9 महीने से सिर्फ फ्रूट्स पे है, फल पे, ओनली फ्रूट्स एंड वाटर, फल और जल, क्योंकि हमने अपनी कक्षा को बढ़ाए। हमने अब पहले मूली गाजर ये लेते थे, लेकिन हमारे अंदर में धीरे धीरे अनुभूति में, प्रेरणा में आया कि ये बहुत सख्त है, हार्ड है हजम करने के लिए। जीवनी शक्ति को बहुत खर्च करना पड़ता है, इसको डाइजेस्ट करने में जीवनी शक्ति ज्यादा खर्च हो रही है। ये ड्राई फ्रूट्स भी सूखी है, इसमें कोई रस नहीं है, तो ये भी हमको नहीं लेना है और ये हमारा हजम करने में बहुत बहुत जीवनी शक्ति खर्च होती है। तो ये भी मैं अनुभव में आई धीरे धीरे। तो हमने वो जब लेते थे बहुत भारी लगता था और पूरी अच्छा नहीं लगता, फीलिंग अच्छा नहीं आती थी। तो और वो जो साधना में हम थे, अभी भी वो साधना जो हर समय की मस्ती, हर समय की मौज, हर समय के आनंद, कुछ भी नहीं करना, मतलब बहना, ये बहना आना चाहिए। मतलब ये चीज इसी तप से बस सुमिरन के मार्ग से आया कि बहना है, बस कुछ करना नहीं है, बस जो हो रहा है हो रहा है, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इस चीज की अनुभूति इसी चीज में आया कि बस हो रहा है हो रहा है हो रहा है। इसमें कोई करता नहीं है, सामने वाला भी कोई नहीं है, हम भी नहीं, परमात्मा भी करता नहीं है, बस है, वो है। इस चीज की अनुभूति इसी तप सेवा सुमिरन के मार्ग से आई है। जैसे जैसे आहार शुद्ध करे, 10 महीने से नमक नहीं लेती है इसने, पूरी तरह से आज ये चीज प्राकृतिक आहार लेती है, कोई जूस नहीं लेती है, नेचुरल। क्योंकि वो भी मेरे को लगा कि वो हमने उसको मशीन में पीसते हैं, निचोड़ते हैं, ये भी एक प्रोसेस है। तो मेरे अंदर से वो नहीं आया कि मैं ये लूं, तो मैंने इसीलिए अपनी उसी जूसी फ्रूट को ऐसे ही चबा चबा के जूस लेके छोचा फेंक देते हैं। मतलब मैं, मेरा कोल्ड प्रेस मशीन जो माउथ है, इसी को हमने चलाए, इसी दांत ने प्रभु दिए हैं, ये जीभ दिए हैं, यही हमारा ग्राइंडर है, ये जीभ है, ये दांत है, सब ये बड़े बड़े दांत यहाँ दिया है काट के खाने के लिए, यही हमारा चाकू है। तो हमने, प्रभु ने तो सब कुछ दे रखे हैं, ये उंगली दिया है मतलब इसको छीलने के लिए, करने के लिए, तो हमें इसको क्यों उपयोग नहीं करना है। तो ये हमने करते चले और पशु हिंसा को समझ गए अच्छी तरह से कि एक क्रुएलिटी है, और ये जितना हम बताएंगे, भैंसलेस प्राणी का भैंस बनेंगे तभी जाके ये चीज आप कर पाएंगे, नहीं तो इतनी सहज नहीं है कुक फूड त्याग करना, नमक त्याग कर पाना और पूरी तरह ड्राई फ्रूट्स त्याग कर पाना, नारियल त्याग कर पाना, ये इतनी आसान नहीं है। जब आपने पशु हिंसा को समझ के लोगों तक तो पहुंचाएंगे, बेजुबान का आवाज बनेंगे और जियो और जीनोदय का भाव लाएंगे, तब जाके आपको ये चीज कैसे मस्त है, ये तब से बस सुमिरन का मार्ग क्या चीज है, इस चीज की अनुभूति आएगी। जैसे जैसे आप आहार शुद्ध करते जाएंगे, आहार शुद्धि से ही होगा, निरोगी भी होंगे, आरोग्य भी होंगे, स्वस्थ भी। वो स्वयं में स्थिति, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, ये इसी को, इसी में पूरी तरह से जो अनुभूति बोलते हैं वो बोलने की मतलब वो शब्द में नहीं बोल पाएंगे, वो तो निशब्द है, मेरे मुख से नहीं, वो वर्णन नहीं हो पाएगा, लेकिन वो झलकेगा, वो अपनी शरीर से झलकेगा। कैसा मस्त है, कैसा हंसी, एक
क्या अपनी शरीर से लोगों को भी झलकेगा और अपने आप का माइंड मन जो है मन स्थिर, कोई उथल पुथल नहीं, कुछ भी हो रहा है बाहर, कुछ हमको कुछ उसमें इफेक्ट नहीं होती है, प्रतिक्रिया नहीं होती है, और अपने को हम चेक करते रहते हैं। तो ये इसी में हुआ, नहीं तो प्रतिक्रिया होती थी, कुछ भी हुआ तो थोड़ी देर के लिए होता था, निकल जाती थी, हम देखते थे, आया चला गया ये सब, लेकिन ये चीज अभी बिल्कुल और आती भी नहीं है। वो प्रतिक्रिया जो भी हो रहा है बाहर, जो भी घटना घट रही है, इसको कुछ इफेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, मन ही नहीं है, हम खुद ही नहीं है, खुद है ना कोई है, बस है वो है क्यों अनुभूति है में सब घटित हो रही है, कुछ भी नहीं है, घटित भी वही है, वही कर रहा है, वही बना हुआ है, वही अभिव्यक्त हो रही है। तो ये इस चीज की अनुभूति इसी में आई, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग से आई। तो इसको अगर हम शरीर तक सोच रहे हैं कि क्या शरीर को अमर रख दोगे, ये करके स्वामी जी भी इधर से बोलते हैं, क्या शरीर को अमर रख दोगे या ये एनडीएस करके, लेकिन इसने अनुभव करी है, शरीर तो अमर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अमरत्व का अनुभूति, वो अनुभूति इसी से होगी, ये हमने यहीं से बोलेंगे, इसी से होगी, यही तप से सुमिरन के मार्ग से होगी कि हम मतलब अमर हैं, और जो अहम ब्रह्मस्मि, ये चीज इस तप से सुमिरन का मार्ग से ही होगी, क्योंकि ये शरीर तक सीमित नहीं है। आहार शुद्धि जब तक पूरी नहीं करेंगे और ऐसे थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे मिलावट करके, कभी नमक कभी को, वो इतनी नहीं होगी, क्योंकि आत्मा की यात्रा बहुत गहन है सबका। अब पिछले यात्रा इतनी आप लोग सही, जो अपनी पिछले यात्रा कर चुकी है, जो आत्मा, भगवान रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस जी, कबीर जी, उन्होंने अपनी इच्छा से जन्म लिए, उन्होंने अपनी इच्छा से यहाँ आके ये मार्ग दिखाने के लिए आए, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने तो ऐसा नहीं, हमने तो कितनी धक्के खाए हैं पिछले 40 साल से, इतनी धक्के, आप ही लोग भी धक्के खाए हैं दुनिया से, तो इतनी आसान नहीं है अनुभव करने की। अनुभव इसी में होगा, यही तप सेवा सुमिरन का मार्ग। ये कोई पथी थेरेपी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, ये एक साधना है, साधना। ये बस इसमें चलना है, सूद करना है, अपनी आहार पहचानना है। इंसान हो गए हम, क्यों कुक फूड खा रहे हैं, क्यों आग में इतनी हमारा भय, क्यों अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हम कुक फूड खाएंगे, भैल सब्जी खाएंगे, क्यों खाएंगे? हमारा मतलब समर्पण भाव नहीं है, इसी प्रकृति के प्रति हम समर्पित ही नहीं हुए। हम सोचे कि ये खाएंगे तो हम ठीक होंगे, कि भक्त खिला दिए तो खा लिए, क्यों सही रास्ता, सत्य के रास्ता नहीं दिखाएंगे? मुझे भी इसी शरीर को बहुत संत लोग बोले, बहुत लोग बोले, आप ये थोड़ा सा खा लो, आप हमारा जीवन दुख दे रहे हो। क्यों दुख नहीं दे रहे हैं हम सही रास्ता दिखाएंगे कि हमारा आहार क्या है, पहचानो। क्यों हम क्यों टल जाएंगे कि इसी में कि हमारा कुक फूड में चले जाएंगे, जबकि आग में पका वाला भोजन तो हमारा भोजन ही नहीं है। जब ये चीज हमको समझ आ गया कि पहले ऋषि मुनियों ने यही खाते थे, राम भगवान जी यही खाते थे, तो हम क्या उनके संतान है, हम उनका अंश है, हम अंशी से अलग थोड़ी है। तो वो खा के रह पाए, तो हम क्यों नहीं खा के रह पाएंगे? तो ये मन ऐसे हुई, और जैसे भगवान राम जी ने फल खा के रहे, जैसे उन्होंने सब खाए, तो इसके जीवन में आया कि हम भी फल खाए रहेंगे। तो जैसे जैसे हमको दिखा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसी में हम रहेंगे, ना ड्राई फ्रूट्स लेंगे, ना नमक लेंगे, ना मसाला लेंगे, इस शरीर से अपने आप इतनी अंदर से अखंड शक्ति की अनुभव हुई। कोई थकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हर समय दिन रात खड़े रहते हैं, आपके सामने हैं, दिन रात खड़े रहते हैं, कोई कमर में दर्द नहीं होती है। यहाँ कितने लोगों का कमर में दर्द हो जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे का हो जा रहे हैं, लेट जा रहे हैं। हमको ये शरीर का 49 इयर्स उम्र है, लेकिन मुझे इस शरीर में 20 साल की उम्र की तरह इसको लग रही है, कि जैसे ये 20 साल की है, 20 साल की, जैसे उसी टाइम हम कूदते फलते थे, ऐसे ही अनुभव होती है कि कुछ भी नहीं है, थकावट नाम की चीज ही नहीं है, ऐसे ही अनुभूति होती है। तो आप लोग को भी अगर ऐसा अनुभव करना है तो इसमें आइए, लेकिन केमिकल फ्री बॉडी करना है। हमने कभी साबुन नहीं यूज करते हैं, कभी हमने शैम्पू यूज नहीं करते हैं, कभी कोई भी हमारा कपड़ा भी हम खाली सर्फ में भी धोते नहीं है, ऐसे ही हमने
पानी में डुबाते हैं, निचोड़ के डाल देते हैं। कोई सर्फ साबुन इतनी खर्च क्यों, ये केमिकल क्यों कपड़े में डालना है? जंगल में रहते तो कपड़े कौन पहन रहा था? जंगल में रहते थे तो कैसे रहते थे लोगों ने? उन्होंने तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम खाते थे। तो हम भी तो ऐसे इंसान ही हैं, हमें ही इस सब डाल दिए हैं सब चीजें ये करके। तो हमने अपने आप को केमिकल फ्री रखे बॉडी को, और केमिकल डालने नहीं दिए, दवाई नहीं लिए कुछ भी। और ये जो फूड है, जो मतलब यही फल लिए जो परमात्मा ने बना के हमारे लिए परोसे हैं, वो खुद ही परोसे हैं। कितनी भाग्यशाली हैं हम, ऐसे महसूस करते हैं हमारे लिए बनाए परमात्मा, उन्होंने हमारे लिए बनाए, मेरे लिए, मुझे देने के लिए। तो कितना खुशी होती है इस फल को खाने के लिए। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, इस चीज को लव करती हूँ। हम बने हैं, तुम बने हैं एक दूसरे के लिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव फ्रूट्स, आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। लव लाइफ, लिव लाइफ, रेस्पेक्ट लाइफ। इस शरीर ने ऐसे करी, और अपने आप क्या यहाँ खोने को है, क्या यहाँ पाने को है, ये चीज अनुभव हुआ। यहाँ कुछ लेके नहीं, यहाँ क्या खोना है, क्या पाना है? क्या यहाँ खोने को है, क्या यहाँ पाने को है? होश में जिया गया हर पल ही साथ में जाने को है। होश में जिया गया हर पल ही साथ में आने को है। होश में हर चीज का इसने मजा लेती है। होश में हर चीज का ये मजा लेती है। आने वाले काल की, आने वाला फल की जिम्मेदारी लेती है। आने वाला काल की जिम्मेदारी लेती है। और सुख दुख रोग आरोग्य अपने ही कर्मों की फल है। सुख दुख रोग आरोग्य अपने ही कर्मों का फल है। इसीलिए किसी दूसरे को इल्जाम नहीं देती है। इसीलिए इसने किसी को इल्जाम नहीं देती है। जो भी सुख दुख रोग आरोग्य अपनी कर्मों का फल है। मैं होश में जीने आ गई इसको। तो हर कृत्य का जिम्मेदारी लो, हर कृत्य का जिम्मेदारी लो आप लोग भी। मतलब अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आप लोग यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ यहाँ पाने के लिए नहीं है, कुछ यहाँ खोने के। सब कुछ मिला ही हुआ है, क्या तू खोज रहा है? सब कुछ मिला ही हुआ है, क्या तू खोज रहा है? पानी में रह के पानी को खोज रहा है? अरे पानी में मतलब डूबा हुआ है और पानी में खोज रहे हैं। जीवन स्वयं परमात्मा है। जीवन स्वयं परमात्मा है। हर एक रूप में, हर एक आकारों में, हर एक रचनाओं में झलक रहा है। बस महसूसियत करने का आपका है कि हर एक ये में वो आपके सामने झलक रही है। वो रूप, वो आकार, ओ मैं ही हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, और ये सब परमात्मा है। बस इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इसको ये चीज की अनुभूति में आती है। इसीलिए हम मस्त हैं, तंदुरुस्त है और स्वस्थ है। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।